ओम गुरुवे नमः। सचकर्तार जोगी पीर धाम से जानेंगे बाबा जी की 3 प्रकार की भक्ति और किस भक्ति का क्या फल होता है, इसको समझेंगे। जब हम बाबा जी कहते हैं उसमें लखदाता जी और पौणारी जी या जो भी हमारे आराध्य इष्ट गुरुदेव हो, जहाँ भी हमें आस्था हो, वो प्रवचन सबके लिए ही बन जाता है, क्योंकि उसमें तत्व ज्ञान जो पूर्ण ज्ञान है, चाहे हम कृष्ण जी के डिवोटी हैं, चाहे विष्णु जी के हैं, चाहे आदिशक्ति दुर्गा के हैं, दुर्गा माँ के हैं, चाहे कोई भी हमारे जहाँ भी हमारी आस्था हमारे संस्कारों की वजह से, पिछली भक्ति की वजह से, तो उसके बीच का जो ज्ञान है वो वही रहता है। चाहे हम पौणारी के प्रति है, चाहे लगदाता जी के प्रति है, चाहे किसी और आराध्य इष्ट के प्रति है, सदगुरुओं के प्रति है, संतों के प्रति है। तो जानेंगे बाबा जी की 3 तरह की भक्ति। पहली भक्ति होती है कर्म इंद्रियों से। हमारी 5 कर्म इंद्रियां होती है, 2 हाथ 2 पैर और 1 जीवा। दूसरी भक्ति होती है ज्ञान इंद्रियों से और तीसरी भक्ति होती है मन से। बाबा जी के भक्त लोग, जब पीरों के मुरीद, जब उनके आशिक, जब उनके भक्त सवाली जन और जब किसी भी आराध्य इष्ट के जो भक्त हैं, ये 3 तरह से ही उनकी भक्ति पूरे हमें हिंदुस्तान में दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा भक्ति का प्रचार है अलग अलग धर्मों में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, योधी, पारसी है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में करप्शन सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान में छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, हिंदुस्तान में वो सब पाप हो रहा है। इतनी भक्ति होने के बाद भी, इतने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, चर्च सब कुछ होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में अगर भक्ति का हमें ज्यादा दिखाई देता है बारला रूप, तो अंदर की यहाँ करप्शन भी हमें उतनी ही ज्यादा एज कम्पेयर टू बाहरले देशों से भी बहुत ज्यादा यहाँ में हमें करप्शन दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी भक्ति है 90% 95% वो भक्तजन कर्म इंद्रियों से ही करते हैं। कर्म इंद्रियों से जिसमें सिर्फ हाथ जुड़े हैं, पैर जुड़े हैं और अपनी जुबान जुड़ी है। अब ये रसना से तुमने कोई मंत्र जाप किया, नाम जप, और सारा दिन झूठ बोला, चुगलियां की, इधर उधर की बातें की, और जितना गंदी की थी पवित्र जीवा की अपनी गुरु का नाम सिमरन करके जब बाबा जी का, उससे ज्यादा 24 घंटे में आधा घंटा कर लिया, 15 मिनट कर लिया, और 23 घंटे फिर निंदा चुगली की, इधर उधर की बातें की, और वो बातें जिनको ना किए बिना भी हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये सिर्फ अगर जुबान हमारी हमने पवित्र करी भी, तो उससे ज्यादा एक दिन में हमने गंदी कर ली। तो 2 रुपए कमाए, 10 रुपए गवा दिए, और फिर चरणों से तीर्थ पे चले गए, पीर लगाएंगे, गुफा पे चले गए, शिरडी साएंगे, हरमंदिर साएंगे, या कहीं और गए, जहाँ भी हमारी आस्था है वहां के तीर्थों को हमने किया। तो ये पैरों से किया हमने, इसमें पैर जुड़े, या कई लोग हाथ भी जोड़ लेते हैं, दंडोत कर करके जाते हैं, लेट लेट के जाते हैं आगे, फिर निशाना लगाएंगे, निशान लगा देंगे, फिर एक बंदा फिर दंडोत करते हैं। उनका प्रेम, आस्था, भाव इस तरह से जुड़ा है। लेकिन वो कर्म इंद्रियों की ये सारी भक्ति है जिनको कर्म कांड कहते हैं। तो कुछ भी ना करने से अच्छा तो ये ठीक है कि हम कर्म इंद्रियों की ही भक्ति करें। जैसे अगर सिमरन और पाठ में अंतर नहीं पता जब तक, तो शास्त्रों में लिखा है कि पाठ ही करो कम से कम। एक दिन पाठ कर करके जब संतों के पास जाओगे तो कहोगे हमने इतना पाठ किया, इतनी बार गुफा पे गए, पीर लगाएंगे, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ, फिर हम काम करो तो लोग कार से भरे हैं, फिर हम वैसे के वैसे हैं, अभी तक हमें बाबा जी, पीर जी या उस आराध्य इष्ट के बारे में कुछ नहीं पता चला, अपने धर्मों के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में। तो फिर संत समझा देंगे कि तुमने जो भक्ति की सिर्फ कर्म कांड किया, कर्म इंद्रियों से की,
जैसे एक घी अगर तुम मिट्टी की हांडी में रख दोगे और वहां से निकाल लोगे तो अब उसमें घी तो नहीं है, लेकिन घी का वो चिकनाहट उस हांडी में आ जाएगी। इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग शास्त्रों में लिखा है, किसी भी भावना से तुम भगवान का नाम लो तो तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें कृपा होगी। भगवान का नाम शुद्ध है, पवित्र है, मुक्ति देने वाला है। तो जब हम लेंगे किसी भावना से भगवान का नाम तो क्या होगा, हम लेते जाएंगे तो कोई संत महापुरुष हमें मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे इतनी देर होगी हम राम नाम करते हैं, इतनी देर हो गए हम राधे राधे करते हैं, इतनी देर हो गई हम अल्लाह करते हैं, इतनी देर हो गई हम चालीसे करते हैं, हम गुटके पढ़ते हैं, पर अभी तक हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अभी तक हमें कोई रूहानी आनंद, कोई ऐसा रस नहीं मिला। तो फिर संत हमें समझाएंगे। इसलिए कर्म इंद्रियों की भक्ति जो सबसे पहली भक्ति है, इसलिए ये बनाई गई कि जब तक सही गुरु सही ज्ञान ना मिले कलयुगी जीव को उसके संस्कारों के हिसाब से, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी ना करने से अच्छा ये जीव कुछ तो करे। जैसे इतने त्योहार बना दिए, जन्माष्टमी बना दिए, रामनवमी बना दिए, शिवरात्रि बना दिए, फिर बहुत सारे त्योहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं जो ऋषियों मुनियों ने बनाए थे कि ये कलयुगी जीव घर परिवार संसार में थोड़ा टाइम निकाल के इस दिन शिव को याद करे, ये नवरात्रों में महामाई को याद करे, अब इसको याद करे, अब उसको याद करे, ताकि बिल्कुल ही गृहस्थ जीवन में अपने देवी देवताओं को, आराध्य इष्ट को पूरी तरह से भूल ही ना जाए। राम की रामनवमी, कृष्ण जी की जन्माष्टमी, शिव की शिवरात्रि, माता रानी के नवरात्रे, ऐसे अलग अलग ऋषि मुनियों ने उपराले किए हमें तारने के लिए कि रामायण पढ़ो, ये करो, फिर व्रत रखो जिससे हमारा शरीर फिट हो। हमें फिटनेस हो, व्रत में भगवान से मिलने का कोई मतलब नहीं है, शरीर को भूखा रखो। और अगर भगवान को भूखा रहने से ही भगवान मिलता तो भगवान माँ के स्तनों में दूध नहीं बनाता कि हम पैदा होते ही चाहते हम जिंदा रहें, ठीक ठीक खाएं, आयुर्वेद के हिसाब से चले, और कभी कभी स्किप करके एक दिन या एक टाइम की रोटी, इससे हमारा इम्यून सिस्टम तेज होता है, लाखों बीमारियों से हम बच सकते हैं। इसलिए अंदर का भी व्रत और शरीर का भी रोजे रखेंगे, और आंखों से गलत नहीं देखना, बोलना नहीं, सुनना नहीं, आज व्रत है। इस व्रत से तो कल्याण होता है, लेकिन ऐसा व्रत कोई रखता नहीं है, वेट करते हैं कि कब व्रत खोलेंगे और हर पेट खाएंगे, और जब सुबह से नहीं खाया तो 2-3 टाइम का एक ही टाइम खाएंगे। तो क्यों? क्योंकि इसके पीछे का जो सारा साइंस था वो हमने खो दिया, ज्ञान था खो दिया। ऐसे संत महापुरुष जो हमें समझाएं वो भी किसी किस्मत वाले को मिलते हैं। तो ये कर्म मार्ग की, कर्म कांड की भक्ति जिसमें सिर्फ कर्म इंद्रियां जुड़ी हैं, दूसरी ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जैसे आंख, कान, नासिका, चमड़ी और जुबान। आंख का काम देखना, कान का सुनना, इस तरह से 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 काम हैं। तो हम जुबान से कीर्तन करते हैं, बाबा जी के भजन करते हैं, और कानों से सुनते हैं। ये ज्ञान इंद्रियों की भक्ति है। ये कर्म इंद्रियों की भक्ति से बेटर है। इसके साथ फिर कर्म इंद्रियां भी जुड़ जाती हैं। आरती कर ली, हाथ घुमा लिया, धूप जगा लिया, जोत जगा लिया, ये कर्म इंद्रियां जुड़ गई। और ज्ञान इंद्रियों से हम आरती बोल रहे हैं, हम भोजन बोल रहे हैं, हम भजन बोल रहे हैं, गा रहे हैं, उसमें कानों से हम सुन रहे हैं। तो ये कर्म इंद्रियों के बाद ज्ञान इंद्रियों की भक्ति है। अब तीसरी भक्ति है मन की भक्ति। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, 84 लाख में घुमाने का कारण है। हमें मन में ही अनंत जन्म के पाप पड़े हैं। मन को ही शुद्ध साफ करने के लिए हमने ये कर्म मार्ग की या कर्म इंद्रियां या प्लस ज्ञान इंद्रियों की जो भक्ति करनी है, इसका उद्देश्य क्या है कि मन शुद्ध हो जाए। तो अगर मन जुड़ा ही नहीं, मन भागा हुआ है संसार में, घर परिवार में, जब हम लेट लेट के जा भी रहे हैं पीर नगाए गुफा पे कई और मन संसार में जुड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ कर्म कांड और कर्म इंद्रियों की भक्ति होगी। इस शरीर की शारीरिक भक्ति होगी। तो ये शरीर नश्वर है, एंड में यहीं पे
जला दिया जाएगा। तो वो जो भक्ति हमने शारीरिक की, ऐसी भक्ति तो हमने अनंत जन्म में किसी ना किसी की ही है। फिर भी हम 83 लाख में जो घूम रहे हैं, हर जन्म में हमने किसी ना किसी की भक्ति की है कर्म इंद्रियों से। पर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? अभी तक हमें ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अभी तक हमें दर्शन क्यों नहीं हुआ? अभी तक हमारी 84 क्यों नहीं कटी? क्योंकि अभी तक जो हमने बताया कि हिंदुस्तान में इतना पाप, इतना भक्ति का प्रचार होने के बावजूद भी ये हम नहीं समझ पाए कि भक्ति किसको करनी है, भक्ति में किसने जुड़ना है, भक्ति का फल किसको मिलना है। तो हम शरीर जोड़ के बैठे हैं, जहाँ शरीर से जुड़ी हुई इंद्रियों को जोड़ के बैठे हैं। मन हमारा घर परिवार संसार में ही जुड़ा है। जैसे मुंह चींटी के मुंह में तुम नमक डाल दो, टेप लगा दो और उसको चीनी के पहाड़ पे बोलो घूम के आ, तो चीनी के पहाड़ पे घूमने के बाद भी उसको नमक का ही स्वाद रहेगा। ऐसे ही जो कर्म इंद्रियों, जैसे ज्ञान इंद्रियों की भक्ति करते हैं पौनाहारी की, जब लखदाता की, वो फिर उनकी जिंदगी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, ये सारी चीजें और दुख, क्लेश, दोष, ये सब वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो जैसे ये शरीर में एक प्राण है जिससे हम जिंदा हैं, ऐसे ही सब भक्तियों में हजारों प्रकार की भक्तियां होती हैं। पर भक्तों ने नौदा भक्ति बताई, प्रहलाद ने नौदा भक्ति बताई, जिसमें कि श्रवण, स्मरण, कीर्तन, कलयुग में कीर्तन प्रधान। मित्रवाणी ने भी हमें कीर्तन भक्ति बताई, मतलब नौदा भक्ति में से कीर्तन भक्ति। सिमरन भक्ति बताई, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। पीरों फकीरों ने भी जिक्र करो, बयान करो, इसको चौकी करना और सिमरन करना कहता है। उस नौदा भक्ति में से भी जिसके 9 स्टेप है, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साख्य, आत्म निवेदन, इसमें से ये जो 8 है नौदा भक्तियों से, ये कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से होती है। और जो 9वीं है सिमरन, ये मन से होती है। मन तो मूल ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ये गुरबाणी में लिखा है कि मन की भक्ति से ही हमारा कल्याण होगा। पौनाहारी मोर पे बैठे हैं, ये मोर क्या है कि शुद्ध मन, पवित्र वन में मैं वास करता हूँ। मैं मोर के पैर बहुत गंदे होते हैं, मोर अपने पैरों को देखता है और रोता है कि वहां तूने मुझे इतना खूबसूरत बनाया और इतने बदसूरत मुझे पैर दिए कि ये मन जो अब अनंत जन्म का पापी है, इतना गंदा है। ये जहाँ से शुरुआत करता है, सही गुरु, सही ज्ञान, नौदा भक्ति करके, नौदा भक्ति में जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर डेड है, मुर्दा है। ऐसे ही ये कर्म इंद्रियों की और ज्ञान इंद्रियों की भक्ति, अगर इसमें मन की भक्ति नहीं है, स्मरण भक्ति नहीं है, तो ये भक्तियां भी जैसे प्राण के बिना ये शरीर मुर्दा है, ऐसे ही ये नौदा भक्ति, सिमरन भक्ति के बिना किसी भी प्रकार की कोई भी भक्ति हो, उसको भी मुर्दा ही माना जाता है, क्योंकि वो शरीर से जुड़ी हुई है। हमारे पास शरीर है, कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, यहाँ तक का सारा जो सामान है वो माया से बना है, 5 महाभूतों से बना है। उसके आगे आत्मा है। इनसे तो हम आत्मा को नहीं जान सकते, देख पाए, समझ पाए तो परमात्मा शिव को, पौनाहारी को, पीरों को, या ऐसे दिव्य रूहानी शक्तियों को, अवतारी पुरुषों को क्या समझेंगे, जानेंगे। जब आंख का काम कान नहीं कर सकता, कान का काम आंख नहीं कर सकती, तो बाबा जी दिव्य हैं, आध्यात्मिक, अगम है, अलौकिक है, अलग है। गुरु पीर संत महात्मा लोग, या पौनाहारी, या लखदाता जी, या राम कृष्ण को, तो वो हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से अगम है, मन से परे अगोचर है, इंद्रियों से परे अलग है। मन बुद्धि इंद्रियों शरीर सबसे जो परे हैं, वो पौनाहारी हैं, वो लखदाता जी हैं, जब वो राम कृष्ण हैं, जब वो अवतारी पुरुष हैं, जब सिद्ध महात्मा लोग हैं। तो हम उनको कैसे समझेंगे और जानेंगे जब हम आत्मा को ही और इन इंद्रियों से ज्यादा शक्ति कुत्ते के नाक में
ज्यादा शक्ति है एज कंपेयर टू इंसान। पुलिस वालों ने कुत्ते रखे हैं कि ये सुन के बताएंगे किधर को चोर गया है। उल्लू को रात को दिखता है, हमें नहीं दिखता। चील को हजारों किलोमीटर से नीचे पड़ा हुआ मांस दिख जाता है, हमें नहीं दिखता। कल क्या खाया क्या पहना, हमारी बुद्धि में जो याददाश्त पावर है वो इतनी कम है। तो इन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों से, जहाँ ये 5 महाभूतों से बने हुए मन, बुद्धि और शरीर से अगर हम आत्मा को भी जानने समझने जाएंगे, हम संसार को ही नहीं समझ पाए अभी तक, घर परिवार को ही नहीं समझ पाए, तो ये जो माया से परे हैं आत्मा परमात्मा, इसको क्या समझेंगे। इसलिए मन तो जो स्वरूप है, ये मन बुद्धि हमें अपने गुरु को समर्पित करनी होगी और उनसे इस मन बुद्धि का दान करके उनसे ईश्वरी बुद्धि, ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करना होगा। उस ईश्वरी मन बुद्धि से हमें ईश्वर का दर्शन होगा, कृपा होगी, प्रेम मिलेगा, सेवा मिलेगी। इसीलिए कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, क्योंकि तन भी गंदा है, हर जगह आंखों में, कानों में, मुंह में, 84 लाख रोम में पसीना, हर जगह शरीर में, ये चमड़ी के कारण बंद किया हुआ है। जैसे गंदी गंदी चीजें तुम पोटली में बंद कर दो, ऊपर से परफ्यूम लगा दो, ऐसे ही चमड़ी के अंदर पोस्टमार्टम करो, गंध है इस शरीर में। कुत्ते बिल्ले बंदर के बनने के बाद भी इतनी बास नहीं आती जितनी इंसान के शरीर से आती है। और इसको 2400 घंटे, और इसका शरीर तो कई काम नहीं आता। जानवरों का चमड़ा भी जुत्ती बनाने में और कई जगहों पे काम आता है, जानवरों के शरीर और हड्डियां। और ये इसका इंसान का ऐसा शरीर है, मरने के बाद सिवाय बदबू के पास के इसके अलावा कहीं किसी को काम नहीं देता ये। तो फिर भी हम अहंकार करते हैं, चलो ये अलग बात है। तो ये पहली कर्मकांड की कर्म इंद्रियों की भक्ति, दूसरी ज्ञान इंद्रियों की भक्ति, तीसरी जो है मन की भक्ति, प्राण भक्ति, मेन भक्ति। इसलिए अब कीर्तन करें, बेटे गाएं सुने, तो मन से पुण्य हरि और हरि गुरु ध्यान में हो। जैसे जिसको फोन करना, पहले वो जिसको बुलाना है वो हमारे दिमाग में आता है, अंदर आता है कि बेटे को बुलाना है, पति को बुलाना है, किसी और को बुलाना है, इंग्लैंड फोन करना है, अमेरिका, दिल्ली जगह, पहले अंदर आया उसकी याद, फिर उससे बात हुई। ऐसे ही जिसका कीर्तन करें, जिसके लिए जाए, उसको पहले अंदर मन में लाएं, मन को उससे जोड़े, फिर कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों को भी जोड़ दे, तो ये सोने पे सुहागा आ जाएगा। कि अगर ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां फिर नहीं जोड़ेंगे तो आंखें इधर देखेंगे, कानों से कोई बर्तन गिरा तो ध्यान उधर चला जाएगा, और ध्यान अगर औलक उसमें जुड़ा होगा तो इधर ही रहेगा, क्योंकि कान भी इधर जुड़े हैं, जबान भी इधर। पर सबसे पहले स्मरण भक्ति, मन जुड़े, कीर्तन भक्ति में अंदर हम जिसका नाम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन कर रहे हैं वो अंदर बसे हो, वो बैठे हो कि वो साक्षात मेरे सामने हैं, हाजिर नाजर हैं, मैं उनके लिए गा रही हूँ भेंट, उनके लिए सुन रही हूँ, उनके रंग में रंग रही हूँ। ये कर्म इंद्रियां और ये ज्ञान इंद्रियां। अगर तीसरी स्मरण भक्ति, कलयुग में कीर्तन प्रदान, अगर कोई स्मरण भक्ति कर रहा है प्लस कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां जुड़ी हैं, तो उसकी भक्ति करना सफल है। और उसकी भक्ति वही भक्ति है जो भक्तों ने की, उस भक्ति से उसको उसके साथ भगवान जरूर मिलेंगे। और उसका कीर्तन करना, चौकियों में जाना, बैठना, सिमरन करना, और एकांत सिमरन, क्योंकि तुम्हारे अनंत जन्म के जीव के पाप हैं, तो अनंत जन्म के पाप ऊपर ऊपर से जब हम कीर्तन चौकियां ये सब सुनते हैं तो ऊपर ऊपर के विकार नष्ट होने, लेकिन एकांत सिमरन बैठ के बाबा जी का मन जोड़ के अलग 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 एकांत में बैठ के जो सिमरन करना है, भजन करना है, संगत में करो, सत्संग करो गुरु भाई बहनों के साथ, ये ठीक है, लेकिन अपने लिए एकांत सिमरन गुरु के मंत्र का, बाबा जी के मंत्रों का, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब 24 घंटे एकांत सिमरन नहीं किया जा सकता, इसलिए, और मन को अभी इतना अभ्यास नहीं है, इसलिए साथ में कीर्तन भक्ति भी करो, चौकियों में जाओ, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनका कीर्तन को साथ में जोड़ दिया गया। लेकिन मेन भक्ति है
एकांत में बैठ के बाबा जी का सिमरन भक्ति करना, फिर इससे ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को हम जोड़ दे, तो फिर वो भक्ति बनेगी, फिर उससे कृपा आएगी, फिर उससे उस साधक को जो वो साधना कर रहा है उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। और कर्म इंद्रियां वाले और कल्ले जो ज्ञान इंद्रियों से जुड़े हैं, हनुमान जी ने सबको जला दिया, रावण का कसूर था, बाकी भी ब्राह्मण के पुत्र थे लंका में, तो मन राम में जुड़ा, तो राम ने मन की भक्ति देखी। अर्जुन ने केशव केशव कह के सबको मार दिया महाभारत में, लेकिन अंदर केशव केशव कृष्ण जी ने कहा अर्जुन मन मेरे में जोड़ दे और शरीर से युद्ध कर, क्योंकि मन की भक्ति सिमरो सिमर सुख पाओ। चाहे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे कुरान शरीफ है, कोई भी पवित्र बाइबल है, गीता है, हर जगह मन की ही भक्ति, स्मरण भक्ति ही बनाई गई है। इसीलिए हर किसी को एकांत सिमरन करना ही पड़ेगा अगर वो अपना कल्याण चाहता है। एकांत में बैठ के ही मन के अंदर, मन की गहराइयों तक हम उतरते हैं। कह रहे गणेश चूहे पे बैठते हैं, ये चूहा क्या है? चूहा जहाँ भी हम देखते हैं बिल उसमें घुस जाता है। चूहा हमारे कपड़ों को खाता नहीं है, काट देता है, लकड़ी को खाता नहीं है, काट देता है। ऐसे ही अंदर तक हमारे जो वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये इसकी जड़ें गई हुई हैं, उसको काटने के लिए हमें अपने आप में गोता लगाना पड़ेगा। जो गोताखोर होता है वो समंदर में भी गोता लगा के अंदर से शंख छिपियां और ऊपर क्या है, लहरें हैं, समंदर के अंदर रतन है, मत विच रतन जवार मानक। तो एकांत साधना में बैठ के ही हम उपासना मतलब अपने आप के पास जाना। बाबा जी मूर्ति में बैठे हैं काली बाजू बंद करके, कि अपने अंदर गोता मार, मन के अंदर जा, ये मंदिर है, अंदर की गुफा तक पहुंच। हमीरपुर, हम मतलब आत्मा, पुर मतलब तेरा शरीर। जैसे दुर्ग मतलब किला, शरीर। अल्लाहुदी वाजा आए कुल्ली, कुल्ली मतलब शरीर। फकीर कहता है इस कुल्ली के अंदर जा, सुन चरखे की मिट्टी मुट्ठी, इस चरखे के अंदर जा। मंदिर सनातन कहता है मन के अंदर जा। ये ऊपर तुझे विषय विकार दिख रहे हैं, ये मन के अंदर ही तुझे जब गहरा उतरेगा समंदर में, तुझे रतन जवाहर माणक सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए जो एकांत साधना नहीं करते, सिर्फ कर्म कांड और कर्म इंद्रिय ज्ञान भक्ति, वो उनकी भक्ति अभी शुरू भी नहीं हुई। और जो सिमरन भक्ति करते हैं, चाहे वो दूसरी भक्ति, कीर्तन भक्ति, श्रवण भक्ति करें भी चाहे ना करें, तब भी उनका जीवन सफल हो जाएगा, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चाहे संसारिक कष्ट तकलीफें हैं, चाहे आध्यात्मिक, उसने बाबा जी को पाना है, दर्शन चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए। तो हमने समझा तीन तरह की भक्तियों में जो पहली भक्ति है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी ना करने से अच्छा है, चलो वही करो। तो जब कोई संत महात्मा बाबा जी कृपा करेंगे, तो दूसरी बार यार गुफा पे आता रहता है, तो तुझे मेरा ज्ञान अभी हुआ नहीं। मैं 5 साल में गुरु दत्तात्रेय के पास चला गया, 12 साल रुका, ज्ञान लिया। लखदाता जी 20 साल रुके अपने गुरु के पास, गुरु दत्तात्रेय जी के पास कोणारी, और लखदाता अब्दुल कादर जिलानी के पास अपने 20 साल। मीरा रुकी, शबरी रुकी, जिनको भी ज्ञान हुआ, जिन्होंने भी पाया, उन्होंने गुरु के आश्रम में, डेरा में जाके ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वहां एकांत साधना करके सिमरन भक्ति भी की, कीर्तन भक्ति भी की, और श्रवण भक्ति, उनके प्रवचन ज्ञान सुना तो निहाल हुए, मालो माल हुए। ये थे बाबा जी की 3 प्रकार की भक्तियां, जिसमें से स्मरण भक्ति मेन भक्ति है। हमें भी स्मरण भक्ति करनी ही पड़ेगी। एकांत साधना, एकांत सिमरन करना पहला पौड़ी है। उसके साथ हम कीर्तन भक्ति भी करें, ये कर्म ज्ञान इंद्रियों को भी जोड़े। तो स्मरण भक्ति से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, यहूदी, पारसी और बाहर नेपाल, चाइना के शिंतो, लाओ, तोत्सी, कन्फ्यूशियन, कोई भी मत कहीं भी चल रहा है, सब स्मरण भक्ति पे ही खड़े हैं। और स्मरण भक्ति से ही सब ग्रंथों पंथों के 2 ही लक्ष्य है कि दुख जाए और सुख मिले। तो दुख जाए, सुख मिले। जब दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति,
जहाँ कोई आनंद मिले, आनंद मिल जाएगा तो दुख चले जाएगा। ये जो हमारा लक्ष्य है ये सिर्फ हमें स्मरण भक्ति से ही प्राप्त होगा। इसके साथ कीर्तन भक्ति करें, श्रवण करें, सोने पे और सुहागा हो जाएगा। भगवान का नाम मुक्ति दाता है, भगवान का नाम पाक पवित्र पावन है, गुरु और भगवान। इसलिए एकांत में बैठ के इस अंधे मन को शुद्ध चीजों से हमें धोना पड़ेगा। इसमें गुरु का प्रवचन, सत्संग, कीर्तन और कीर्तन भक्ति सहायता करेगी कि इन्ना एकांत सिमरन मैंने कर लिया, अब क्या है, अब मैं चौकी में बैठूं, नाम गुण रूप लीला धाम ये करूं और तन मन धन से धाम की सेवा करूं, ताकि निरंतर मैं भक्ति की दुनिया में, प्रवचन की दुनिया में, स्मरण की दुनिया में ही रहूं, ताकि इसी जन्म में मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाए। जिसको जो भी चाहिए ऐसे ही मिलेगा। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को जय जोगी पीरों की कहते हुए सजगरपाल।